हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट टाइम क्लासेस फॉर नर्सेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग इलनेस। मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हैं और जिसकी वजह से जो इलनेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंक्रीज क्या मतलब कैसे वो डेवलप्ड हो रही है, किस कौन कौन से उसके कारण है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसको कॉज कर रहे हैं, वो हम इसमें आज डील करेंगे। तो मेनली हमने पहले ही पढ़ रखा है जो इलनेस होती है, इट इज एन एब्नॉर्मल प्रोसेस इन विच the person level of functioning is changed compared with the previous level। मतलब जैसे वो पहले फंक्शन कर रही थी उसकी बॉडी, जब कोई इलनेस ऑकर हो जाती है तो वो पहले की तरह फंक्शन नहीं करती है। तो इसमें ये दो में डिवाइडेड है, इंटरनल वेरिएबल्स और एक्सटर्नल वेरिएबल्स। इन पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि जो हेल्थ है वो कैसे एक तरीके से पर्सन में मतलब एक छोटी सी जगह से फिर एकदम वाइड कैसे हो रही है। तो वो प्रोसेस देखते हैं एक तरीके से। तो जो हेल्थ है वो सबसे पहले एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करती है। इंडिविजुअल के बाद क्या करती है, एक इंडिविजुअल को ही एक पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर को होती है, तो वो धीरे धीरे अगर वो कम्युनिकेबल है तो वो पूरी फैमिली को देखने को मिलती है। देन वो फैमिली को इफेक्ट करेगी, देन वो कम्युनिटी को इफेक्ट कर देगी, मतलब एक जोग्राफिकल एरिया को कवर करेगी, देन वो सोसाइटी को कवर कर लेती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, अब हम इसे ऐसे भी जान सकते हैं कि एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल किसी भी इलनेस से अगर सफर कर रहा है तो उसकी फैमिली में भी क्या होगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, मतलब वो उसको देखकर खुद परेशान होने लग जाते हैं। देन थोड़े टाइम में क्या होता है, कम्युनिटी एक तरीके से बोल सकते हैं, कम्युनिटी या फैमिली के अंदर तो नहीं आएगी, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया, पर कम्युनिटी की बात करें तो अगर वो कम्युनिकेबल डिसीज है, अगर एक फैमिली से हुई है तो वो एक बेसिकली कम्युनिटी में भी ऑकर हो रही है, देन वो पूरी सोसाइटी में वाइड स्प्रेड हो जाती है। तो अगर हम इन फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट से हमारे दो वेरिएबल्स निकल के आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल्स। अगर हम इंटरनल वेरिएबल की बात करें तो वो डेवलपमेंटल होता है। डेवलपमेंटल में हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकली, मतलब क्या कोई अगर जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिकली, तो वो क्या करेगा, बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज करेगा जो हमारे किस में आ रहे हैं, कम्युनिटीज के डेवलपमेंट में आ रहे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल है, अगर एक इंडिविजुअल इफेक्ट हो रहा है तो एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जो पर्टिकुलर एक एज पॉपुलेशन है वो इफेक्ट हो रही है, मतलब हर एज के डिफरेंट लोग होते हैं घर में, तो वो जो इंडिविजुअल है उसकी एजिंग पॉपुलेशन की वजह से भी क्या हो रही है, उसे इलनेस कॉज हो रही है। बोल सकते हैं एक छोटा बच्चा है, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो मेनली क्या होगा, उसको जल्दी बीमारी लगने के क्या होता है, चांसेस होता है। नेक्स्ट हम बात है सोशो कल्चर। सोशो कल्चर की बात करें तो सोशो कल्चर एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है रिगार्डिंग टू द हैबिट्स, जो भी चीज़ें लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें सामने ऑफर हो रही है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है चीज़ों का, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो कर रहा है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा। तो एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बोल सकते हैं न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग नॉर्मल बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये चीज क्या करती है, इलनेस कॉज कर रही है ना, डेवलप कराती है इलनेस। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या करेगी, कॉज करेगी इलनेस। तभी तो हम प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर लेते हैं ना, ताकि हम पहले से ही चीजों को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि वैक्सीनेशन आ गया जैसे कि। नेक्स्ट अब एक इंडिविजुअल को अपने हेल्थ सिस्टम, मतलब अब जो हमारी गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी है, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर वो प्रॉपर नहीं हो रही है, अगर वो नहीं मिलती है, अब बात करें हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल में भी ऐसे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसमें आपको बहुत सारी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोवाइड करी जाती हैं। तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप एक इलनेस को प्रॉपर सीवियर जाने से भी रोक सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल में हम रोक सकते हैं सारी चीज़ों से, एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, सोशल कल्चर और हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली के अंदर। तो फैमिली के अंदर कैसे बोल सकते हैं, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कैसे आ जाएगा, हमें अब एक फैमिली है, अगर उसके अंदर एक पर्सन को कोई चीज़ हुई है, अगर उसको हो गई है तो आपको पता चल गया कि ये सीवियर भी जा सकती है, अगर ये ऐसी डिसीज है, हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को तो केयर प्रोवाइड करनी है, साथ में अदर फैमिली मेंबर्स को भी क्या करना है, कोप अप करना है, डील करना है, ताकि वो अच्छे से उस सिचुएशन से डील कर सके। तो अगर एक इंडिविजुअल को वो हुआ है तो पहली बात तो उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर उसमें एक्सेप्टेंस है तो वो फैमिली में आगे जाके वो इलनेस कॉज नहीं करेगी और फैमिली को भी क्या नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी की। तो इसमें क्या होना चाहिए,
ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी के अंदर एक पर्सन को अगर अपने ह्यूमन राइट्स पता है कि प्रॉपर क्या होनी चाहिए, अगर जो जैसे ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिसीज है, उसके रेगुलर चेकअप्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पूरे मतलब उनको न्यूट्रिशन डेवलपमेंट डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर ये चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती हैं तो क्या करती हैं, ये इलनेस को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करती हैं। बायोलॉजिकल भी है, और मैंने जो बताया था आपको डेवलपमेंटल, तो इसमें क्या है, बायोलॉजिकल भी इफेक्ट कर रहा है एक तरीके से, बिहेवियर भी चेंज आ रहा है कम्युनिटी के में, मतलब एक इंडिविजुअल फैक्ट हुआ, देन फैमिली हुई, देन उसके बाद पूरी कम्युनिटी के बिहेवियर में बायोलॉजिकल पूरा चेंजेस आ रहा है ना एक तरीके से। देन हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी में पूरा इन्वायरमेंट आएगा जिसकी वजह से हमारा पूरा इन्वायरमेंट क्या करेगा, सफर करने लग जाता है। अगर एक इंडिविजुअल से पूरी फैमिली या कम्युनिटी या इन्वायरमेंट, तो वो क्या हुआ, एक वाइड स्प्रेड हुआ। अब उस वाइड स्प्रेड की वजह से क्या हो सकता है, और ज़्यादा वाइड हो सकता है, जिसकी वजह से हम उसे नहीं एक तरीके से हम उस केयर प्रोवाइड करने में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम एक प्रॉपर इंडिविजुअल को ही अगर हम रोक लेंगे तो वो इतनी सीवियर जाएगी ही नहीं। तो एक डेवलपिंग इलनेस कैसे कैसे कितनी तरीके से इलनेस कॉज हो रही है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे। तो अगर हम एक पर्सन पे अगर हम प्रिवेंटिव केयर अप्लाई करेंगे, प्रमोट करेंगे हेल्थ के लिए, तो वो चीज़ें आगे जाके ऑकर ही नहीं होंगी। तो मेनली हम इसमें जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल। तो इंटरनल में हमारे आते हैं डेवलपमेंटल, जिसमें हम बात करते हैं बिहेवियर, बायोलॉजिकल मतलब जेनेटिकली जो कॉज हो रहे हैं, अगर आपकी इंटरनली बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी है तो आप उसे डायग्नोज करेक्ट टाइम पे करवाना है, उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है क्रिएटिव होता है, स्किलफुल एजुकेशन रिगार्डिंग टू द हेल्थ। नेक्स्ट इमोशनल है, इमोशनल स्पिरिचुअल फैक्टर्स, अगर कोई मेंटल कारण है, कोई बहुत टाइम से आपके घर में कोई एक स्ट्रेस चलता आ रहा है, तो वो उसको भी आपको सही टाइम पे ट्रीट करना है, तो वो क्रॉनिक बन जाएगा तो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल, फैमिली प्रैक्टिसेस अगर अच्छी नहीं है, मीन्स बोल सकते हैं सोशल इकोनॉमिक भी आ सकती है इसमें, फैमिली प्रैक्टिस बोल सकते हैं एक तरीके से, अगर मतलब एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं। तो अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, देन वो फैमिली से वो क्या हो रही है, वो चीज़ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा वाइड अप हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो चीज़, तो आपको उसको रोकना है ताकि वो एक्सटर्नल वेरिएबल कॉज ना करे, देन सोसाइटी कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हो रही है, वाइड अप हो रही है, तो आपको उसको प्रॉपरली फैमिली तक ही रोक के रखनी है ताकि वो आगे जाके ना फैले। देन सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल इकोनॉमिक आपको पता ही है, अगर मतलब सोशल इकोनॉमिक एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर एक्सटर्नल फैक्टर है तो वो इंटरनल वेरिएबल भी कॉज कर सकता है। तो अगर बात करेंगे अगर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, बोल सकते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो हेल्थ नहीं है, अगर अच्छा है पैसा है तो खाना अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, डाइट अच्छी होगी, तो चीज़ें एक्सपेंसिव ले सकते हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन होगी, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल वेरिएबल में आती है। मीन्स कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसे बहुत सारे कल्चरल बैकग्राउंड की, जैसे बोल सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हेल्थ के प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं केयर, तो कुछ कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें वो केयर नहीं मिल पाती है पेशेंट्स को, तो वो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि फिर वो चीज़ें उधर ऑकर आती हैं, तो इसकी वजह से भी इलनेस बढ़ रही है, वहाँ पर ठीक तो होगी नहीं, क्योंकि जो हमें देना हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं, और जो उन्हें जरूरत है वो ले नहीं पा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए क्या करना है, उन्हें डील करना है, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि हमें बताना ये ज़रूरी है और ये करना पड़ेगा, तो ये बैरियर को भी हमें हटाने की ज़रूरत है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स में हम बोल सकते हैं कि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल का यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग, एल्कोहल, टोबैको, न्यूट्रिशन, बोल सकते हैं सोशल इकोनॉमिक में आप न्यूट्रिशन डाइट से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम अगर ठीक करके चलेंगे तो मेनली हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और जो डेवलपिंग इलनेस है वो कॉज ही नहीं होगी, उसको हमें प्रॉपर प्राइमरी लेवल पर ही रोक कर रख सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।